खाना काबा के साए तले तीन बड़े इस्लामी ममालिक के दरमियान सबसे बड़ा दिफाई मुआहिदा तय पा गया। एक मुल्क पर हमला, तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने मक्का मुकरमा के कसरुल सफा में तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए। तीनों ममालिक ने मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मुफादात को वुसअत देने के आज़म का भी इजहार किया। खाना काबा के साए तले इस्लामी दुनिया के तीन अहम ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के नए बाब का आगाज। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया। मुसल्लह जारियत अब किसी एक मुल्क का मसला नहीं। तीनों में से किसी एक मुल्क पर भी हमला हुआ तो वो तीनों ममालिक के खिलाफ हमला तस्वुर होगा। सऊदी वली अहद की मेजबानी में मक्का मुकर्रमा के कसरे सफा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोआन ने मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहिदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद फरोग दिया जाएगा। तीनों ममालिक ने मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और देरीना दिफाई ताउन को वुसअत देने के अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात, दो तरफा बरादराना और दिफाई ताल्लुकात का जायजा लिया। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा ताउन, तिजारत और बाहमी शराकतदारी के फ़रोग पर बातचीत की गई। अहम मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। मक्का मुकरमा में कसरुल सफा आमद पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद और तुर्क सदर ने इकट्ठे नमाज जुम्मा अदा की। खित्ते के अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रा भी अदा किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का तारीखी दिफाई मुआहिदा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, अपने भाई मोहम्मद बिन सलमान और तैयब एर्दोआन के साथ मुआहिदे पर दस्तखत करना एजाज है। तीन बरादर इस्लामी ममालिक अमन व सलामती के मुश्तरका अज़्म पर मुत्तहिद हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा हरम के साए में तय पाया। मुआहिदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल साबित होगा। मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के अमन और खुशहाली का जरिया बनेगा। वजीर आजम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खिदमात को भी खराज तहसीन पेश किया। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक काविशें मुआहिदे में अहम रही। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन कहते हैं, मुश्तरका दिफाई मुआहिदा अमन के ख्वाहां तमाम बरादर ममालिक की शमूलियत के लिए खुला है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मुश्तरका डेटरेंस पर मबनी है। सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को फरोग देगा। दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात को मजीद मजबूत भी बनाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदे पर सऊदी वजीर खारजा की मुबारकबाद। फैसल बिन फरहान ने अपने पैगाम में मुआहिदे को अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अहम संग मील करार दिया। कहा, मुआहिदा तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात की तौसीक करता है, जो ज्यादा महफूज इलाकाई माहौल के लिए मुश्तरका सियासी अज़्म के तौर पर सामने आया है। मुआहिदे से महफूज मुस्तकबिल की राह हमवार होगी। तरक्की, खुशहाली और इक्तिसादी मवाक़ों को फरोग मिलेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, मुआहिदा खित्ते और आलमी अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है। तारीखी मुआहिदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। ये मुआहिदा तीनों बरादर ममालिक के महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल के मुश्तरका अज़्म का यादा है। अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने भी मुआहिदे पर कौम को मुबारकबाद दी। अपने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, मुआहिदा मक्का पर दस्तखत खाना काबा की हुदूद में किए गए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने मुश्तरका दिफाई मुआहिदे को मुस्लिम दुनिया के लिए एक तारीखी संग मील करार दे दिया। कहा, यह तारीखी मुआहिदा इत्तेहाद, इज्तिमाई सलामती और स्ट्रेटेजिक ताउन का वाज़ेह पैगाम है। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कहा, मुश्तरका दिफाई मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मुश्तरका सलामती की मजबूत अलामत है। ये मुआहिदा पाकिस्तान के आलमी वक़ार, दिफाई सलाहियत में एक नए बाब का इजाफा है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए अपना मौसर किरदार अदा करता रहेगा।
वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में लिखा, तारीखी मुआहदा खित्ते में अमन के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। आलमी मुआहदे मजबूत होंगे, पाक फौज की इज्जत व वक़ार में इजाफा होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत यकसा मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की वजीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा, ऐसी काविशें मुस्लिम ममालिक के माबैन इत्तेहाद व यगांगत का बायस होगी। अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों का एतराफ़ करना पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। मुआहिदा दिफा के अलावा तिजारत, मईशत, सह मुल्की ताउन के फरोग का बायस भी होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत खतरे में, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। मेरे पाँव पकड़ने वाले का जल्द वक्त आने वाला है। बिलावल भुट्टो का बाग आज़ाद कश्मीर में खिताब। कहा, यह लड़ाई पीपल्स पार्टी की नहीं, इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान है। पीपी को शहबाज शरीफ से कोई शिकायत नहीं, ये उनके खानदान का अपना मसला है। तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं शुरू किया, ये इनके अपने लोगों ने शुरू किया। वजीर आजम से कोई शिकायत नहीं। कोई एक फैक्शन है जो वजीर आजम को अपने इत्तेहादियों से भी लड़ा रहे हैं, वो खुद भी वजीर आजम से लड़ते हैं। असल लड़ाई ना तो इस्लामाबाद और लाहौर का हो रहा है। ये तो उनका खानदान का अपना मसला, वो लड़ना चाहते हैं, लड़े। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि इनका हुकूमत कोलैप्स हो चुका। इनका गलतफहमी है कि मुजफ्फराबाद में इनका हुकूमत बनाने जा रही है। असल में इस्लामाबाद वाला हुकूमत भी खतरा में है। अब तो वक्त आ गया इनका गले पकड़ने का, तो उन्होंने खूबी से गला पकड़ा हुआ है। लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब वो मेरे पाँव पकड़ रहे होंगे। लेकिन जब आप पाँव पकड़ रहे होंगे तो मैं आपको मीरपुर का, मुजफ्फराबाद का याद दिलवा रहा हूँ। नई सुबह के जो बहस है, ये उम्मीद ना रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के खिलाफ जा सके। आज़ाद कश्मीर की तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात हुए। हुकूमत साजी के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल कर चुके। मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह का हवेली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, अगले मरहले में मजीद कामयाबी हासिल करके 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में फ्री फेयर इलेक्शन आज़ाद कश्मीर की तारीख में जिस तरह ये हुए हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। कुल 45 सीटों में से 23 सीटें दरकार हैं हुकूमत बनाने के लिए। आज तक होने वाले इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग 24 सीटें जो है वो हासिल कर चुकी है। इस अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। शाह गुलाम कादिर, कर्नल रिटायर्ड वकार या तारिक फारूक, आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म कौन होगा? फैसला नून लीग की क़यादत करेगी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। शाह गुलाम कादिर को मजबूत उम्मीदवार करार दिया। बोले वो पार्टी के सदर हैं और रिवायत यही है कि जो पार्टी सदर होता है वही कश्मीर का वजीर आज़म भी होता है। फैसले में राना सना और अमीर मकाम की राय भी ली जाएगी। कश्मीर पे आ जाते हैं। आपने बहुत काम वज़ीर आज़म कौन आ रहा है? 3 उम्मीदवार हैं वहाँ, शाह गुलाम कादिर और कर्नल वकार और तारिक फारूक। तो किसको बनाने जा रहे हैं आप वज़ीर आज़म? इसका फैसला तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेगी। शाह गुलाम कादिर साहब हमारी पार्टी के वहाँ पे पहले चीफ ऑर्गेनाइज़र थे, अभी सदर है। और रिवायत यही रही है कि जो प्रेसिडेंट होता है पार्टी का वो प्राइम मिनिस्टर होता है आज़ाद कश्मीर का। दोनों जो बाकी उम्मीदवार हैं, तारिक फारूक साहब बहुत सीनियर और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, और कर्नल वकार साहब भी एक क्रेडिबल हमारे PMLN के वहाँ पे रहनुमा है। बहुत अहम राय जो है वो राना सनाउल्लाह और उसके साथ साथ जो अमीर मकाम साहब हैं वो भी इसमें अपनी सारी कैंपेन भी चला रहे हैं। जो महाजरीन नशिस्तों से जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उनमें से सुना है किसी को वजीर नहीं बनाया जाएगा इस दफ़ा। इस तरह की कोई डिस्कशन अभी पार्टी में नहीं हुई है, लेकिन जो मुआहदा हमने अक्टूबर 2025 में जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ दस्तखत किया था उसमें ये शिक शामिल थी। लेकिन अब ज़ाहिर है जॉइंट एक्शन कमेटी ने उस मुआहदे की खुद खिलाफ वर्जी की है, तो वो मुआहदा इस वक्त कितना नाफिजुल अमल है मैं नहीं समझता कि इस वक्त वो नाफिजुल अमल है। LA-27 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार सरदार तबारक अली ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। कहा, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, धांधली से सीट नून लीग को दिलवाई गई, बैग न खोले गए तो इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने धरना देंगे।
बूझकर हमारी सीट को आपने हमसे चोरी किया। बहुत से सबूत ऐसे मौजूद है मेरे पास जो हमारे लोगों ने पकड़े हुए हैं। शेयर पे मोहर लगी हुई है, ये देखें, पीछे साइन ही कोई नहीं है। मेरी लीड 12 बजे तक 4500 से जायद थी। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन रिजल्ट्स को रोक कर फिर 3 बजे 298 से हमें इन्होंने हरा दिया। 5 दिन के बाद IPP और कुटला अवामी इत्तेहाद के हजारों कारकुन इलेक्शन कमीशन के सामने ता फैसला धरना देंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले का शेड्यूल तब्दील। पूंछ डिवीजन के 7 हलकों में पोलिंग मौखर कर दी गई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिला बाग और हवेली के 4 हलकों में वोट डाले जाएंगे। बाकी 7 हलकों में पोलिंग का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। तर्जुमान ने फॉर्म 24 की अदम फराहमी की खबरों को बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया।